सो स्क्रीन इज नाउ गेटिंग रिकॉर्डेड। आप सबके प्यारे प्यारे चेहरे आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, एंड वो कल यूट्यूब पे भी आएंगे, ठीक है। सो यू कैन चेक इट आउट कि आप कैसे दिखते हो सेशन लेते वक्त। ओके, सो या हम डिस्कस कर रहे थे टेट, हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। टेट में अभी किसी को कोई भी डाउट है, ही और शी कैन टेल मी नाउ। डाउट बता दो पहले अपने, टेट में क्या डाउट है पूछो। कल के सेशन से रिलेटेड कुछ बाद में डाउट्स आए हो? हाँ मेरे सर बताइए। सर जैसे न्यूट्रल फोटो में पिक्चर में क्या उसमें एक्शन हो सकते हैं? उसमें कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम डालना पड़ेगा या कुछ भी? जैसे एक पिक्चर थी, एक लड़का चेयर में बैठा है और अपना सर पकड़े है बस। अच्छा, ठीक है। देखो, ये ना पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव के लाइक पे डिपेंड करता है। मोस्टली मेरे को तो न्यूट्रल पिक्चर्स बहुत ज्यादा एक ओपन फील्ड लगता है, कैसे खाली फील्ड दे दिया उस पर आप कुछ भी कर दो, ठीक है। अब एक बंदा उसे खाली फील्ड दे दिया, वो उसको देख के बस उसको बैठ के देख रहा है कि खाली फील्ड है। एक बंदा उसको फुटबॉल ग्राउंड की तरह देख रहा है, या एक बंदा उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, कुछ क्रिएटिव देख रहा है। अगेन इट डिपेंड। न्यूट्रल पिक्चर्स सबसे बेस्ट तरीका होती है अपने आप को खुला एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अगर बस एक बंदा दिखा रखा है तो वो आपके थॉट्स दिखाएगा कि आप खाली समय में क्या करते हो या आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। क्रिएटिव बंदा उसमें भी कुछ क्रिएटिव करेगा, ठीक है। वो बंदा उसमें भी कुछ तगड़ा, लाइक न्यूट्रल पिक्चर आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू शो योरसेल्फ, ठीक है। वो एक लाइक मौका देती है आपको कि आप अपने थॉट को फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है। एक्सीडेंट वाली पिक्चर है तो यार बाउंड हो, आप उसमें एक्सीडेंट से रिलेटेड ही बना पाओगे। स्पोर्ट्स वाली है तो उससे ही रिलेटेड बना पाओगे, टीचर है तो उससे रिलेटेड बना पाओगे, ठीक है। इतने क्रिएटिव एक्शंस नहीं डाल पाओगे, क्रिएटिव एक्शंस डाल पाओगे पर इतने नहीं डाल पाओगे। बट जैसे न्यूट्रल पिक्चर आई जिसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं कर रहा है आपका कैरेक्टर, देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है। उसमें कुछ भी जो आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, जो आपको बेस्ट दिखाती है, वो डालो, राइट। ठीक है। अब ना एक डाउट आता है, इससे मुझे एक चीज याद है कि ऐसा देखो है ना, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, चलो ये लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एक और चीज मैं बताने वाला था चैट में, वो चीज थी कि यस, प्रोफेशन, ठीक है। कल हमने ये कवर नहीं किया था, किसी ने याद भी नहीं दिलाया था। तो प्रोफेशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, एमटेक, ठीक है, इंस्पेक्टर, एसएचओ, यही सारी चीजें लिखते रहते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें यार, बीएससी एग्रीकल्चर हर कोई लिखता है। खेत अगर ना किसी ग्रुप में कोई पिक्चर भेजोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसमें 99% बंदे प्रोफेशन बनाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है। बिकॉज पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह, भाई बहुत सारी फील्ड्स होती हैं एग्रीकल्चर में भी। तो इधर आपका रोल आता है कि आप जाइए और एक्सप्लोर करिए कि हर फील्ड में क्या क्या पोजीशंस है, इससे आपकी भी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। यूपीएससी मतलब सिर्फ आईपीएस आईएएस नहीं होता, आईएफएस वगैरह बहुत बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो। अभी हर चीज मैं प्लेट पे आपको सर्व करके दे दूंगा तो रियली आप बिल्कुल डेवलप नहीं करोगे, राइट। तो थोड़ा एक्सप्लोर करो। बाकी मेरे पे एक लिस्ट है आई गेस 40 प्रोफेशंस की, वो मैं आपको भेज दूंगा फॉर छोटी सी हेल्प के लिए, बट हाँ, क्यूरियोसिटी को रख के एक्सप्लोर करना, ठीक है। और क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, प्रोफेशन को जितना डाइवर्स रखोगे इट विल शो, लाइक इट विल शो रियली, इट विल शो कि यार यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स, सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर पर नहीं अटके हो आप, ठीक है। तो ये मैं बताने वाला था। ओके, सो टेट में और किसी को कोई डाउट? ऐसा भी डाउट हो, बेसिक से बेसिक, यस आयुष सर बताइए। सर कुछ पिक्चर में सर स्ट्रॉम मतलब तूफान सा दिखा रहे हैं, एक पेड़ में पेड़ हिल रहा है और एक इंसान जा रहा है उस टाइप की पिक्चर में। देखो यार, अगर हम ऐसे पिक्चर डिस्कस करने लग गए ना तो ये सेशन रात भर चलेगा, ठीक है। एंड मतलब मुझसे मत पूछो कि सर उस पर क्या बना सकते हैं, मैं बताऊंगा तो यार वो मेरी पर्सनैलिटी के, वो मेरे एक्सपीरियंस को लेके मैं बता पाऊंगा ना। आप खुद थोड़ा सोचो कि उस पर क्या बना सकते हैं। बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कीप थिंग्स सिंपल। जो कल सारे पॉइंट दिए उनको दिमाग में रखो एंड कीप थिंग्स सिंपल। जैसे कल एक सर ने एक डाउट पूछा था कि एक लेडी मोबाइल चला रही है एंड उनके पीछे एक और लेडी है, वो डार्ट डार्ट ट्राई फोप रही है, ठीक है। तो उस पर मैं डायरेक्टली स्टोरी नहीं बता सकता था, बिकॉज अगर मैंने वो बताई तो वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस को लाइक मेरा माइंड अपने एक्सपीरियंस को कलेक्ट करेगा देन बताएगा, राइट। तो मैं बस थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ कि कीप थिंग्स सिंपल लाइफ में, या लाइक
एसएसबी में स्पेशली और लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें होती बहुत सिंपल है, आपको बहुत बड़ी लगती है, ठीक है। तो कीप थिंग सिंपल, इतना ही कहूंगा मैं, राइट। अगर कोई इंसान लेटा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुका है, वो बीमार भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे सोचो क्या कहना चाह रहा हूँ, सर समझे? जैसे ये सर जैसे कुछ पिक्चर्स में जैसे मान लो कि जो हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, हम बनाते हैं कि वो अभी वो मेहनत कर रहा है, उसे लाइफ में मिली है सक्सेस। जैसे कल आपने बताया कि 3 इंसान पोडियम पर खड़े हैं पोजीशन 1, 2, 3 पे। अगर उसे पहले से मिली हुई सक्सेस, तो उसमें फिर आगे क्या डालेंगे? क्योंकि जो जिसमें नहीं मिली उसमें तो हम एक्शन वर्ड डाल सकते, उसने ये मेहनत की, वो किया, ये किया। इसमें उसे ऑलरेडी मेहनत वो उसे मिल चुकी है सक्सेस, तो उसमें जो जो व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन है, तो उसने ये किया, वो किया, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें क्या करें? देखो, यही कल एक चीज थी जो मैंने कहा था कि जब आप इस टाइप की पिक्चर्स को देखोगे ना जिसमें पहले से ही एक्शन हो रखा होता है उसके बाद क्या डालें, तभी आपका ब्रेन कहेगा कि यार पहले का एक्शन डालना इज मच इजियर देन आगे के एक्शन सोचना, तो वही लिख दो, ठीक है। तो मोस्टली लोग वही करते आ रहे हैं। अब एक एसएसबी को छोड़ो, अगर फॉर सपोज आप आयुष, ठीक है, आप कौन से स्कूल से हो और कौन सी एंट्री आपकी? बट आने को भी स्कूल एनडीएनटी। एनडी एंट्री, ओके। आप सोचो मत, आप रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है, कुछ महीनों बाद, है ना, 1-2 महीने बाद आप, फॉर सपोज आप रिकमेंड हो गए। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? दिल से बताना, मतलब सो कॉल्ड एसएसबी या इन सब के सामने मत बताना, ठीक है, दिल से बताना आप क्या करोगे। मैं अपने आगे की जर्नी प्लान करूंगा। क्या? मैं आगे की जर्नी को प्लान करूंगा कि आगे क्या करना है, ठीक है, बस ये आगे की माने। जर्नी ऑफ कोर्स प्लान करोगे, आप प्लान नहीं करोगे वो तो एनडीए वाले प्लान करेंगे, राइट। बट आपकी एज अ सोशल, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सोचो थोड़ा। फिर मैं अपने जो मेरे क्लासमेट है जो रिकमेंड नहीं हुआ, फिर जो उनकी हेल्प करूंगा अपनी। हाँ, ऑफ कोर्स आप उनकी हेल्प करोगे, आप अपने जूनियर्स को गाइड करोगे, मोटिवेट करोगे, ठीक है। आप उनके सामने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को शेयर करोगे, आप कैसे तैयारी करते हो वो शेयर करोगे, राइट, ठीक है। तो अगेन उसके आप अपने आप को पोडियम पे खड़ा हुआ समझो पिक्चर में, उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो आप हो। एक बंदा सिर्फ पोडियम पे जीतने के बाद थैंक्स करके निकल जा रहा है, वो आप नहीं होने चाहिए। एक बंदा जीतने के बाद भी दूसरों को जिताने की कोशिश कर रहा है, वो आप होने चाहिए। एंड वही एक असली लीडर होता है, ठीक है, कि जो दूसरों को भी, लीडर का काम ये होता है कि वो सबको साथ लेके चले, ये नहीं कि सिर्फ खुद ऊपर उठ के थैंक्स बोल के चला जाए, राइट, समझ रहे हो। एंड वो हम नेचुरली सब करते हैं, ठीक है। अगर दिव्यांशु भाई को आज कुछ चीज पता चली नहीं तो उनकी ह्यूमन टेंडेंसी है कि यार वो दूसरों को सिखाने की उनकी आदत होती है कि यार इसका भी भला हो, ठीक है, इसको भी चीजें पता चलेगा, मुझे पता चली है, तो सब, एवरीवन इज लीडर। बट वही है, एसएसबी के चक्कर में जैसे एसएसबी नाम का कीड़ा आता है ना, तो सब हर चीज भूल जाते हैं भाई, हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ वही टाइट कैसे लिखते हैं, जीडी कैसे करते हैं, यही सब याद रहता है। एंड बिलीव भी सबको सब पता है कि क्या करना है, बट मैं तो बस तुम्हें इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि यार तुम्हें पता है, बस तुम उसे करो, ठीक है। अभी जैसे आयुष सर ने खुद बता दिया कि मैं क्या करूंगा, अपने क्लासमेट्स को गाइड करूंगा, ऐसा कुछ इन्होंने नया बताया नहीं बताया। क्रिएटिव एक्शन कहाँ से आएंगे? क्रिएटिव एक्शन वो करेंगे रियली में, बट एसएसबी के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि क्रिएटिव एक्शंस क्या करने हैं, ठीक है। सो थिंग इज, एक्शन जब प्रैक्टिस करो तो यार एसएसबी से हट के प्रैक्टिस करना, ठीक है आयुष सर, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो ना? यस सर। ओके, सो एनी मोर डाउट्स? एंड एक और चीज, इवन अगर कोई लाइक थोड़ा ऑब्जर्वेशनल बंदा है, अभी सभी ऑब्जर्वेशनल हो बाय द वे, बट अभी जिसने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने क्या बोला कि हम, मैंने कैसे प्रिपेयर, आयुष सर ने कैसे प्रिपेयर किया वो उनके जूनियर्स को सिखाएंगे। वही तो एक्शन आप व्हाट लेड टू सिचुएशन में लिख रहे थे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, ठीक है। अब फर्क क्या है कि आप वो अपने लिए ना लिख के अपने जूनियर्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, उसमें और क्रिएटिविटी ऐड कर दो, एक्शंस वही हैं बट तरीका कुछ अलग है, समझ रहे हो। कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम नया करना है, नहीं करना है, चीजें जो अपने लिए की वही दूसरे के लिए करवानी है, राइट। तो नथिंग इज टू कॉम्प्लेक्स। नहीं, इधर सो जाऊंगा मैं, क्यों उधर सो जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो क्लियर है, डन, चीजें डन, टैट क्लियर।
चलो ऑनेस्टली किस किसने टेट प्रैक्टिस की जो तरीके मैंने बताए, जिस तरीके से मैंने पिक्चर को ऑब्जर्व करना सिखाया उस तरीके से किसने ऑब्जर्व किया ये बताओ पहले। You're right. I will be narrating the notes. ठीक है, so पहले उन्हें लिख लेना, then I will be explaining the things, and then yeah, your doubts. Okay, so cool. So the first point is avoid writing quotations and sayings. Sayings. Yeah. जैसे ही आप लिख लो तो बस एक थम्स अप ड्रॉप करना। Cool. The next is avoid universal truth. Third point is avoid writing suggestions, advice, also words like should, could, can, must, always, etc. Again repeating, avoid writing suggestions, advice, and also words like should, could, can, must, always, etc. Okay. So the fourth point is avoid writing sentences which are focused, individually focused, like I, we, you, us, are. Okay. Okay. Next point is avoid writing negative responses. The next point is avoid writing responses which is against moral values. So next point is, should I? Okay, cool. So avoid writing antonyms and synonyms. हाँ, लोग ये भी करते हैं, जैसे फादर आया वर्ड उसको समझ में नहीं आया तो मदर लिख के छोड़ देते हैं। And next point is do not write too much on armed forces. Okay, so the next point is your sentence must be meaningful. And the last is avoid using names like Ram, Sita, Gita. ओके, सो देखो, वेट और एसआरटी पे बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम देने जैसा कुछ है नहीं। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, अगर टेट की सारी बेसिक्स क्लियर हैं तो वेट और एसआरटी भी इजी हो जाएगा। एंड वो बेसिकली प्रैक्टिस गेम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सो या एक बार इन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ लेना। एंड द थिंग इज मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वाज अवॉइड राइटिंग कोटेशंस एंड सेइंग्स। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो ना कोटेशंस लिखने लग जाते हैं। अगर वर्ड आया ऑनेस्टी तो लिखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, सो वर्ड आया, यू कैन से और कोटेशन कोई भी देख लो, हार्ड वर्क आया तो उसमें कुछ भी कोटेशन लिख देंगे जो किसी महान पुरुष ने लिख के छोड़ दिया है। तो ठीक है, और जो से कुछ सेइंग्स लिख देंगे जो भगवत गीता वगैरह किसी में लिखी होती है, तो उन्हें एकदम अवॉइड करना है। ठीक है, बिकॉज इन्हें अवॉइड क्यों करना होता है, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी को नहीं दिखाती, वो आपकी थिंकिंग को नहीं दिखाती है, वो किसी और की थिंकिंग को दिखा रही है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर ब्लंडर जो लोग करते हैं। अवॉइड यूनिवर्सल ट्रुथ। लोग ना यूनिवर्सल ट्रुथ लिखने लग जाते हैं। फॉर सपोज एक वर्ड आया सन तो लिख लिखते हैं सन राइज फ्रॉम ईस्ट। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो उससे क्या पता चल रहा है,
इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं जाएगा बट कुछ पॉजिटिव भी नहीं जाएगा, तो यू आर लाइक जहाँ पे आप एक अच्छा पॉइंट बना सकते थे वहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो समझ रहे हो ना यूनिवर्सल फैक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको पता होता है ना। एंड अवॉइड राइटिंग सजेशंस एडवाइस, ये एक गलती है जो बहुत लोग करते हैं, रिपीटर्स भी करते हैं। वो मोस्टली अपने सेंटेंसेस में ना सजेशंस और एडवाइस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एवरीवन मस्ट, फॉर सपोज एक वर्ड आया वुमेन, तो वो लिखते हैं एवरीवन मस्ट और शुड रेस्पेक्ट वुमेन, बिकॉज लाइक ऐसे ही वो लिखते रहते हैं कि किसी को एडवाइस दे रहे हैं, मस्ट यूज कर रहे हैं, शुड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंसेस दूर रहना, बिकॉज एडवाइस देना इज नॉट योर वर्क। ठीक है, और ये अच्छा नहीं लगता है सेंटेंसेस को देखा जाए तो। ठीक है, देन आता है अवॉइड यूजिंग सेंटेंसेस विच फोकस ऑन इंडिविजुअल, लाइक आई, अस, वी, आर, इन सब के सेंटेंसेस को अवॉइड करना। देन आता है अवॉइड राइटिंग नेगेटिव रिस्पॉन्स, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, देन अवॉइड राइटिंग रिस्पॉन्स विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यू, ये भी अंडरस्टूड है। अवॉइड राइटिंग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये पॉइंट बताने लायक नहीं था बट मोस्टली लोग लाइक कभी कभी लोग ना टाइम जब कम होता है तो पैनिक में आके करने लग जाते हैं, जैसे मदर आया तो फादर लिख दिया, बॉय आया तो गर्ल लिख के चले गए। ठीक है, तो उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता कि वर्ड्स के भी मार्क्स हैं, बट ऐसे में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस सब से दूर रहना। देन नेक्स्ट इज या डू नॉट राइट टू मच ऑन आर्म फोर्सेस, ये मैंने कल भी बताया था। जब भी आप बहुत ज्यादा अपने डोजियर को हैवी आर्म फोर्सेस हैवी कर देते हो तो लगता है कि यू आर अ डेस्परेट पर्सन टुवर्ड्स एस लाइक आर्म फोर्सेस, राइट? So army don't want desperate kind of person. Okay. So next point is your sentence must be meaningful. So इसका मतलब ये है कि यार सेंटेंस का कुछ लॉजिक और कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी लाइक कुछ भी एक लाइन लिख के नहीं छोड़ देनी है, इट मस्ट मेक सम सेंस, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट वाज अवॉइड यूजिंग नेम्स। ठीक है, राम नाम, राम, सीता, बबीता वगैरह इस सबको अवॉइड करना है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बेसिक चीजें वेट के बारे में। अब एक चीज बताता हूँ वेट के बारे में। देखो वेट इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड बहुत हेल्प करेगा। पहली बात तो डेली कुछ ना कुछ अच्छा रीड करो। ठीक है, ये रियली बहुत हेल्प करता है। एक व्हाट अबाउट प्रोफेशन, समझा नहीं मैं प्रोफेशन मतलब, माइक ऑन करो, बोलो। जैसे लीडर लगाना वैट में कोई क्वालिटी आ गई, डिसिप्लिन, सो डिसिप्लिन लीडर बी लिव इन डिसिप्लिन लाइफ, ऐसे। मैं समझा नहीं, मेरे को फिर से रिपीट करोगे आप? जैसे डिसिप्लिन आ गया वर्ड, और ठीक है। सेंटेंस होगा लीडर लिव इन डिसिप्लिन लाइफ। दिस इज अ फैक्ट, वो लीडर तभी बनेगा ना जब वो डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। उससे आपके बारे में क्या पता चल रहा है? नहीं मतलब जैसे लीडर लगा के कोई सेंटेंस बना सकते हैं किसी में भी। देखो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कभी रूल नहीं होता कि ये नहीं लगा सकते, ये लगा सकते हैं, बट वही है ना, फिर लोग इसको एज ए एस्केप का तरीका ढूंढ लेते हैं, हर किसी के आगे लीडर लगा देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो एक कैटेगरी के लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी कैटेगरी के वर्ड्स के साथ मैच कर जाते हैं, हर वर्ड के साथ मैच कर जाते हैं। जैसे लीडर, ये डिसिप्लिन, मोटिवेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सबके साथ मैच करता है, तो लोग ना क्या करते हैं उसी को हर किसी के यूज करने लग जाते हैं। लीडर इज हार्ड वर्किंग, लीडर इज स्मार्ट वर्किंग, ठीक है, लीडर इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेक लीडर। तो ये नहीं करना है, एक दो बार यूज कर रहे हो और सेंस बना रहा है ऐसे सेंटेंस का यूज कर रहे हो, ठीक है, देन इट इज ओके। बट ये नहीं करना है जो मैंने बताया, राइट? सो मैं क्या बता रहा था, या वेट इंप्रूव करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे देखो, दिस इज द यू कैन से ट्रुथ। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है वेट की, सिर्फ अगर 10-15 सेट भी वेट की प्रैक्टिस कर ली है, सारे वर्ड्स देखे दिखाई मिलने वाले हैं, सारे वर्ड्स, एक भी वर्ड नया नहीं होगा, ऐसे वर्ड्स ही होंगे जो आपने पहले से देख रखे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वेट मोस्टली लोग वेट उनका अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? बिकॉज यहाँ दिमाग में कचरा भरा रहता है। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है? अब वो दिमाग में कचरा कैसे निकलता है? 15 सेकंड मिलती है एक सेंटेंस को लिखने में। ठीक है, अब उन्हें 15 सेकंड में अपने थॉट्स भी निकालने हैं, वर्ड को सोच के लिखने में 15 सेकंड मिलती है। ठीक है, उसमें
फेक करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। अब उसमें लोग फेक कैसे करते हैं, जैसे कल एक बंदा है तो उसने बोला था, वो रट लेते हैं चीज़ों को, सेंटेंसेस को रट लिए, ठीक है? बट वो कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो, बट आई विल नॉट रिकमेंड। अगेन आई विल से कि दिमाग को ही साफ करते हैं ना, अगर कोई एक्सरसाइज ऐसी मिल रही है जो दिमाग को टेस्ट कर रही है, दैट विल बी मच बेनिफिशियल। तो जब तक एसएसबी है, सुबह जगो, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ो, ठीक है? यू मे रीड एनी सेल्फ हेल्प बुक, कोई कोटेशन पढ़ सकते हो, कोटेशंस पढ़ सकते हो आप, राइट? ठीक है? या तो किसी बुक की समरी काइंड ऑफ पढ़ सकते हो, ठीक है? बुक्स पढ़ो बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? या किसी लीड जो अच्छा फेमस लीडर है, स्पीकर है, उसकी बातें सुन सकते हो, ठीक है? ये स्टार्ट करना। एंड दूसरी चीज, बस प्रैक्टिस करना, ठीक है? एक बार बैठना, पूरा वैसे बैठ के 15 सेकंड्स मिलते हैं, 30 सेकंड्स मिलते हैं, मैं भूल चुका हूँ यार, अभी मेरे एसएसबी को बहुत टाइम हो चुका है, टाइमिंग वगैरह मैं भूल चुका हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कितना मिलता है? 15 15 ही मिलता है ना, ठीक है? ओके, मैं गलत नहीं था, मतलब याद है मुझे, ठीक है? तो या क्या कह रहा था मैं? बुक पढ़ना बता दिया मैंने। दूसरा चीज क्या था कि ये- अगर एसएसबी पास में है तो वेट की सेट की प्रैक्टिस करो, ठीक है? उस प्रैक्टिस करो, अपने आप को खुद एनालाइज करो, जैसा मैंने कल तरीका बताया था खुद को कैसे एनालाइज करते हैं। आज वेट का सेट लिखा, आज के लिए छोड़ दो, 12 घंटे के लिए छोड़ दो, अगले 12 घंटे बाद फिर से उसे पढ़ना, एंड यू विल बिकम एबल टू एनालाइज योर वेट और टेट बाय योरसेल्फ ओनली, ठीक है? तो इस तरीके से यू कैन इम्प्रूव योर वेट, एंड बिलीव मी, मेरे वेट स्टार्टिंग में बहुत ही बकवास थे जब मैं एसएसबी की तैयारी करता था, ठीक है? 2024 में मेरी लास्ट एसएसबी थी तब तक। एंड जब मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे एक तरीका बताया था ऐसा, देन मेरा वेट बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, ठीक है? तो यू कैन फॉलो दिस टू। बुक्स वगैरह रीड करो, अच्छे कोटेशन रीड करो, एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है? 15 सेट लगा लिए तो यू विल बी गुड टू गो, ठीक है? समझ रहे हो ना? Like so 15 sets we have to practice from any books or we have to write it by our own. देखो, हार्ड एंड फास्ट 15 सेट्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लीज लाइक मिसकम्युनिकेट ना हो, अगेन बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बेसिकली ये चीज है। एंड एक ऐप होता है एसएसबी टारगेट, ऐसे कुछ करके बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपकी वेट, लाइक उनके उन पर जाओगे, उन्हें आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो एकदम टाइम के हिसाब से आप वेट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसमें बहुत सारे सेट्स होते हैं, ऐसे एसएसबी टारगेट नाम से एक ऐप है, ठीक है? उसमें 15-15 सेट है। हाँ, टारगेट एसएसबी, यस यही, ठीक है? तो इसको आप यूज कर सकते हो, एंड योर वेट विल बी फाइन, ठीक है? द थिंग इज, प्लीज चीजों को मत रटना। और लोग क्या करते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, रिकमेंडेड लोगों के वेट्स को रटने लग जाते हैं, ठीक है? इसका मैं ड्रॉबैक बताऊंगा, क्या होता है ड्रॉबैक, ठीक है? तो रिकमेंडेड लोगों के वेट्स को रटने लग जाते हैं, तो वो मत करना। अपने जो ब्रेन है उसे ही साफ करना, पॉजिटिव कोटेशंस वगैरह से भरना चीजों को, ठीक है? अगर वर्ड आ रहा है वुमेन, तो सिर्फ लिखने के लिए वुमेन्स के लिए रिस्पेक्ट वगैरह मत लिखना, रियल में करो तो ही लिखना, तो वो चीजें सेंस बनाएंगी, ठीक है? यस, आई होप थिंग्स आर मेकिंग क्लियर, लाइक मेकिंग सेंस टू योर नाउ, ठीक है? आर वी ऑन द सेम पेज, एवरीवन इज क्लियर विद दैट, राइट? ओके, प्लीज देखो, एक सेकंड एडी शेखावत सर, प्लीज ये मत सोचना कि आई एम एस्केपिंग एनीथिंग बिकॉज मुझे जीटीओ स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। जिस चीज को जितनी अटेंशन नीडेड है मैं उतना ही दे रहा हूँ। कल टैट को अप्रोक्स 1 घंटा 40 मिनट दिया, क्योंकि उसको उतनी जरूरत थी। पीपीटी और जीडी को एक पूरा सेशन दिया, उसको उतनी जरूरत थी। वेट को इतनी ही जरूरत थी तो इतना दिया, ठीक है? बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे वेट उतना ही अच्छा इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है? थिंग्स आर क्लियर ना, राइट? ओके, सो सर आप कुछ पूछ रहे थे, एडी शेखावत सर। आपका नाम क्या है वैसे, शुभ नाम क्या है आपका? जय सिंह शेखावत. अजय सिंह शेखावत। Sir, we somehow able to tackle the negative words, even the positive words. But what should be like our approach towards neutral words like chair, table, fan? उसके अंदर अपन एनालिटिकल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? या फिर ओके, ये से अपन ठीक है। सो अच्छा, बहुत अच्छा डाउट है, ठीक है? कि सर नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड का तो समझ में आता है, बट जो न्यूट्रल वर्ड्स होते हैं लाइक चेयर, टेबल, कार, इन सब का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? अब इधर काम आता है आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है? अब एक बंदा होता है जो यार सिर्फ एसएसबी में पीआईक्यू में लिख रहा है, ठीक है? कि यार इधर को पता है साइक और
कभी सब किसी को पता है ना, सबको पता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास भी आपका पीआईक्यू होता है। ये सबको पता होगा, ये तो यूट्यूब पे फैला हुआ है अब तो, है ना। तो उसका पीआईक्यू क्यों होता है, उसका रीजन अभी थोड़ा थोड़ा सेंस बनाएगा, और लास्ट में पूरा सेंस बनाएगा जब मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पूरे साइक को रैप अप करूंगा, ठीक है। चीज क्या होती है, अब यार बंदा ऐसे लाइक पीआईक्यू में लिख रहा है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है। बट यार जब उसके वेट्स को देखा जा रहा है, या उसके वेट्स को देखा या टेट को देखा जा रहा है, तो यार उसमें एक भी जनरल नॉलेज का आ नहीं रहा, एक भी जनरल नॉलेज का या एक भी करंट अफेयर्स की न्यूज नहीं आ रही, ठीक है। अब बंदा लिख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। एज पर साइकोलॉजी अगर बंदा कोई चीज डेली कर रहा है, तो यार या वीकली भी, लाइक अगर वीकली भी कर रहा है, वीक में 2 बार भी कर रहा है, तो वो साइक पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बट नहीं हो रही। कुछ तो लोचा है ना इसका मतलब। अगेन, जैसी न्यूट्रल वर्ड आई, अगेन न्यूट्रल वर्ड्स आर द फील्ड जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो मोस्टली इट विल बी गुड कि उसे आप किसी करंट अफेयर वगैरह से रिलेट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर प्लेन आया, ठीक है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर चेयर आया है तो चेयर आपके सेंटेंस में होना ही चाहिए, ठीक है। यस, ये चीज वैट की मैं एक वीडियो भेजूंगा कर्नल युद्धवीर सर की, वो एक बार देखना, ठीक है, बिकॉज मुझसे अच्छा, बहुत अच्छा। अगर ऐसा वर्ड है वैट, या सॉरी चेयर, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके सेंटेंस में चेयर लिखा होना चाहिए, कि चेयर, यू कैन से चेयर कौन सी कंपनी की आती है, मुझे नहीं पता। फॉर से रूपा, रूपा चेयर आर द बेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि चेयर आना चाहिए। चेयर से अगर आपके दिमाग में पहले वुड आ रहा है या ट्री आ रहा है, तो आप उस पर भी सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। बट वो एकदम डेविएट नहीं होना चाहिए कि स्पाइस जेट प्रोवाइड द बेस्ट पैसेंजर चेयर, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चीजें रिलेटेबल होनी चाहिए। तो जिसने 5 BRCC देखा होगा, जो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, 5 पॉइंट परसेप्शन, 5 BRCC, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रोल प्ले, क्यूरियोसिटी एंड कनेक्टिविटी। जो फोर्थ पॉइंट होता है कनेक्टिविटी वाला, वो इसीलिए होता है कि आपकी थिंकिंग पावर बढ़े, एज वेल एज आप चीजों को जल्दी से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब किसी को चेयर देखते ही ट्री याद आ रहा है, किसी को चेयर देखते ही फैमिली याद आ रही है, किसी को चेयर देखते ही डिनर टेबल याद आ रही है, ठीक है, किसी को फैमिली टाइम याद आ रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। तो या, तो try to relate neutral word or negative words, or any like mostly neutral word to with any general knowledge or current affair kind of thing, या कनेक्टिविटी, अगर अपनी प्रैक्टिस करोगे कनेक्टिविटी, तो यू विल बी एबल टू रिलेट, ठीक है। सो आई होप आई एम एबल टू क्लियर दैट आउट, राइट। ओके, सो यू हैव एनडीए एंट्री ना। Sir. ओके, ट्रेशर। No, sir, repeater. ओके, नो इश्यूज। ओके, सो एनीवन एल्स, एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? नो, कूल। सो देखो 9:36 हो चुकी हैं, एंड स्टिल ओनली 3 पीपल्स आर ओपन विद देयर कैमरा। क्या समझो इसका मतलब मैं? देखो इतना मत शर्माया करो, ठीक है, स्पेशली लड़कों। तुम काहे शर्मा रहे हो भाई? देखो पता है कैमरा ऑन कराने का रीजन क्या है, कि जब मैं इतने लाइक खिले खिले चेहरे देखता हूँ ना, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है, या डिस्कस करने में। तो कितनी प्यारी प्यारी शक्लें हैं, और तुम छुपा के बैठे हो। अगर ताजमहल दुनिया के सामने नहीं आता, तो ताजमहल ताजमहल थोड़ी होता, ठीक है। दुनिया के सामने आओ, समझ रहे हो? सो यस, वेट इज Right, good. कंप्लीटेड। This is, क्या सर? sorry, sir. ओके, सो वेट इज कंप्लीटेड। अभी वेट की मैं कुछ वीडियो भेजूंगा, प्लीज उन्हें देख लेना, ठीक है। बिकॉज वीडियोस वाली बातें मैं रिपीट कर सकता हूँ, बट देन इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक है, और मेरा भी। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज एसआरटी। अब एसआरटी में ना लोगों को बहुत डाउट होता है कि सर छोटी एसआरटी लिखनी है, बड़ी एसआरटी लिखनी है, सर कितनी एसआरटी करने से रिकमेंड हो जाते हैं, कितनी एसआरटी करने से क्या हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज उन सब के सॉरी उन सब के डाउट्स, वो सब डाउट्स हम क्लियर करते हैं आज। द फर्स्ट थिंग इज एसआरटी में नंबर इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक बंदा 60 एसआरटी लिख के आ रहा है तो भी रिकमेंड नहीं हो रहा है, एक बंदा 15-20 लिख के आ रहा है तो भी रिकमेंड हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहाँ डिफरेंस आ रहा है?
क्वालिटी पे। अब इधर सबने कोटेशन सुना होगा, क्वालिटी ऑलवेज बीट क्वांटिटी, ठीक है। अगेन एसआरटी इज द गेम ऑफ क्वालिटी, कितनी क्वालिटी से आप चीजों को लिख रहे हो, ठीक है। और एसआरटी ना पूरे एसआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 3 वर्ड बहुत इनफ है, जो मैंने पहले उसमें बोला था सेशन में। किसी को याद है वो 3 वर्ड्स जो एसएसबी को सुपर इजी बना देते? माइक ऑन करके कोई भी बोल दो। मैजिकल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स। Logical, observational, practical. यस, वेरी गुड। यू शुड बी लॉजिकल, यू शुड बी ऑब्जर्वेशनल एंड यू शुड बी प्रैक्टिकल। एंड बहुत सारे लोग अपनी प्रैक्टिकलिटी, ऑब्जर्वेशनलिटी और लॉजिकलिटी को छोड़ देते हैं एसआरटी में। एसएसबी में तो छोड़, एसआरटी में तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, बिकॉज वो थक जाते हैं टेट और वेट लिखते लिखते। तो वो हार मान के कुछ भी लिख रहे होते हैं एसआरटी में, कुछ भी। भाई छोटे छोटे मैटरों पे पुलिस बुला रहे हैं, छोटे छोटे मैटरों, मतलब ये तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ही टॉक विद देम, कन्विंस देम, वो चला गया घर, खत्म। इतना वेग लिखते हैं। तो एसआरटी में पहली बात तो क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों में, जो भी आप लिख रहे हो थोड़ा डेप्थ में लिखना है, ठीक है। एसआरटी ऊपर ऊपर से बातें नहीं करनी है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले किसी बंदे ने एक एसआरटी पोस्ट की थी। वो एसआरटी थी कि he is hearing some quarrel kind of voices from his neighborhood house. So what he then he dash dash dash, ठीक है। अब फॉर फ्रेशर्स एसआरटी क्या होती है? एसआरटी स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा एसआरटी क्या होती है। कोई ऐसा फ्रेशर जिसको नहीं पता? बेसिक एसआरटी का नहीं पता कि स्लैश लगा के लिखते हैं? ऐसा कोई है? आई होप नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? यस। तो एक तो एसआरटी थी कि उसके पड़ोस वाले घर में लड़ाई काइंड ऑफ कोई आवाजें आ रही हैं। तो वो क्या करेगा? कोई बताना चाहेगा इस पे? अपने विचार प्रकट करना चाहेगा कोई भी? बताइए शेखावत सर। Approach to them, convince them for common consensus, solve their problem and quarrel, and went back to home. गुड, ठीक है। ये एक अच्छा रिस्पॉन्स था। पर लोग इसमें बहुत वेग लिखते हैं कि यार उनके पास गया, उन्हें थोड़ी बहुत बातें की और वापस आ गया। बट हाँ, एक और चीज आपके में भी थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ठीक है। मिस्टेक नहीं कहूंगा, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो द थिंग इज, लोग बस लिखते हैं कि उनके पास गया, उनसे उन्होंने कन्विंस किया और वापस आ गया। कैसे कन्विंस किया? दिस इज द मेजर क्वेश्चन। अब कन्विंस तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई हो रही है ना। पर वेयर योर क्रिएटिव थिंकिंग और वेयर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज आर कमिंग, हाउ यू आर कन्विंसिंग देम। एक छोटी सी लाइन उसकी लिख दो कि हाउ यू आर कन्विंसिंग देम, ठीक है। हाउ पार्ट शुड बी क्लियर इन एसआरटी, ठीक है। यस, अगेन हाउ पार्ट शुड बी आल्सो क्लियर इन वेट। लोग लिखते हैं रीडिंग बुक्स इंक्रीज नॉलेज। भाई हाउ रीडिंग बुक्स आर इंक्रीजिंग नॉलेज, ठीक है। हाउ पार्ट शुड बी क्लियर इन वेट एज वेल एज इन एसआरटी एंड एज वेल एज इन टेट 2, ठीक है। लोग टेट में भी ये गलती करते हैं, ठीक है। चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत इंटरकनेक्टेड। लोग टेट में लिखते हैं कि यार जैसे फॉर सपोज इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो लिखते हैं उसने वो उसने उसने ये, फॉर सपोज मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ही रिवाइज द सब्जेक्ट। भाई हाउ ही रिवाइज द सब्जेक्ट, उसमें भी तो चीजें हो सकती हैं। या तो उसने सिर्फ नोट्स पढ़ लिए, या उसने क्या किया, एआई की मदद से शॉर्ट नोट्स जनरेट किए एंड जो पीवाई क्यूज थे उनको लिया, फिर उसने रिवाइज किया, ठीक है। अगेन जितना डेप्थ डालोगे चीजों में, जितनी स्पेसिफिक चीजें रखोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उतना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। अगेन टेट हो, वेट हो, एसआरटी हो, चीजों को स्पेसिफिक रखो। ऑलवेज क्लियर योर हाउ, कि हाउ कैसे कैसे कर रहे हो आप चीजें। वाई तो क्लियर होगा तभी हाउ आएगा, और हाउ को हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। एंड एसआरटी में भी सेम, कन्वेंस करो, कैसे कन्वेंस करो, एक छोटी सी लाइन उसकी डाल दो। इट विल एड डेप्थ इन योर, यू कैन से एसआरटी, जो आपका एसआरटी का आंसर होगा उसमें, राइट। सो ये हो गया। एंड देखो नंबर जैसा कुछ नहीं होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 45 से ऊपर कोई बंदा एसआरटी अटेम्प्ट कर भी रहा है ना, तो ये समझ लो उसकी एसआरटी में क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग के 10-12 में क्वालिटी होगी, बाकी सब ऐसी लिखी है उसने, ठीक है। तो ट्राई करना कि कम अटेम्प्ट कर लो, चलेगा, बट यार क्वालिटी मेंटेन करना, थोड़ी डेप्थ रखना, ठीक है। एंड एक और चीज,
कि अब मैं बोल रहा हूँ कि यार कम अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर 10-12 लिख के आ गए और उन्हें एकदम टैट की तरह लिख के आ गए, ये भी नहीं करना है, ठीक है? At least try to attempt in the range between 30 to 35, at least try to attempt, ठीक है? 25 भी चलेगा, ठीक है? बंदे 15 पे भी रिकमेंड हो जाते हैं, बट या तब भी सेफ जोन में रहना है, ठीक है? कि ट्राई टू अटेम्प्ट बिटवीन 30 टू 35 एंड क्वालिटी मेंटेन करना है, ठीक है? अब एसआरटी में अगेन एसआरटी इज डन फ्रॉम माय साइड। अब ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं कि यार इस टाइप की एसआरटी है तो ये लिखो या वो लिखो, वो आपकी थिंकिंग टेट से। रियली बिलीव मी कि टेट में अगर उन नोट्स को फॉलो करके और वैसे ऑब्जर्व करके लॉजिकल प्रैक्टिकल वाली चीजों को दिमाग में रखे चीजें प्रैक्टिस करोगे, एसआरटी विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है? केक वॉक फॉर यू, बिकॉज चीजें सब सेम है, ठीक है? अब आते हैं एसडी पे। एसडी पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर एक अच्छी एसडी कैसे लिखते हैं। लोग क्या पता है क्या करते हैं, रिकमेंडेड लोगों की एसडी उठाते हैं, उनकी जैसी एसडी ब्लूप्रिंट टाइप ले लेते हैं रिकमेंडेड लोगों की एसडी को और उनकी एसडी को छापने लगते हैं, ठीक है? अब ना एसडी का एक तरीका मैं बहुत अच्छा बताता हूँ, इसे लिख लेना और ऐसी ऐसे ट्राई करना कि अगर अच्छा लगे तो ऐसी ही एसडी बनाना। देखो, एसडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, है ना? कोई बताना चाहेगा क्या 5 क्वेश्चंस होते हैं फॉर योर फ्रेशर ब्रदर्स? First of all, बताइए, सिखाओ सर। have reason. What? First is your parents' opinion about yourself, and second is teacher's opinion, then friends' opinion, then your opinion for yourself, and last one is कि future aspirations क्या है या फिर क्या बनना चाहते हो। ओके, सो सबको पता चल गया क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है? अब नाउ कम टू द मेन पार्ट। देखो, जब भी अब ना अपनी एसएसबी की जर्नी को या अपनी पूरी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करो कि आपके पास इंटरव्यू में बताने के लिए कंटेंट हो, ठीक है? अभी थोड़ा मैं टेक्निकल बातें करूंगा, ठीक है? इंटरव्यू में बताने के लिए कंटेंट हो। कोई आपसे बात तभी करेगा, लाइक वो वाला डायलॉग सुना है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ठीक है? सुना है ना वो सबने डायलॉग? अब क्यों करेगा कोई आपसे बात? बिकॉज आपके पास कंटेंट, आपके पास मसाला है अपनी लाइफ में बताने के लिए, ठीक है? किसी को अपनी एसएसबी के किस्से सुनाना भाई, वो आपसे पूरे टाइम बात करता रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो अगेन, अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन जर्नी में भी, इवन एसएसबी के लिए प्रिपेयर मत करो, लाइफ के लिए प्रिपेयर करो, तो उस प्रिपरेशन जर्नी में भी अपने पास मसाला रखो। अब वो मसाला कैसे आएगा, वो एमिनेशन कैसे आएगा? जब आप ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, ठीक है? ज्यादा मतलब कि पूरी भीड़ को इन्वॉल्व नहीं करना है। जब आप ज्यादा लोगों से अपने लाइक पेरेंट्स को इन्वॉल्व करोगे अपनी जर्नी में, ठीक है? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप अपने घर में अकेले एसएसबी की तैयारी कर रहे हो ना, तो योर एवरी ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर शुड नो अबाउट एसएसबी, क्या होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन ऑफिसर्स की रैंक क्या होती है, आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत तो सबको पता होना चाहिए। बिकॉज आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो आप सबको बताओगे ना, अच्छा मम्मी पता है एसएसबी में ये होता है, एक टेस्ट होता है उसमें 12 पिक्चर दिखाते हैं, इतना कम टाइम होता है उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है? अगर क्यूरियोसिटी होगी और अच्छा घर वालों से कनेक्शन होगा तो यू यू विल बी टेलिंग देम, ठीक है? दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है? एंड इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी चीज आप पे मसाला बन रहा है कि सर, कि अगर इंटरव्यू ऑफिसर पूछ रहा है, अच्छा हाउ यू स्पेंड योर टाइम विद योर मॉम? Sir, mostly I spend time with my mom, like when she is cooking the food. But nowadays, as I am preparing for the SSB, so for now I explain her about the process which are involved in SSB, about defense forces, which are new deals Indian army is making with the foreign armies. ठीक है? इस तरीके से बोलोगे तो इससे दो फायदे क्या हो रहे हैं, इंटरव्यू में कंटेंट आ रहा है, ठीक है? कि यार व्हाट अ गुड मैन, यार व्हाट अ गुड गाय, लाइक ठीक है, कि अपनी मम्मी वगैरह से इंटरेक्ट कर रहा है इतने अच्छे से। आजकल के ज़माने में कोई नहीं करता है, एवरीवन इज़ बिज़ी इन देयर फ़ोन्स, इंस्टा एंड ऑल, ना उसमें भी ये बंदा फैमिली से कनेक्शन बैठाए हुए है, एक तो ये होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा क्या होता है, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, आपका फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है? तो वो सबसे ऊपर होता है कि उससे अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, कि यार योर मॉम इज़ हैप्पी, योर सिस्टर्स आर हैप्पी, योर फादर इज़ हैप्पी, योर ब्रदर इज़ हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है? तो उससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट? एंड यू आर गेटिंग टू नो अबाउट देम, बातों बातों में मम्मी बता देंगे अच्छा उन्हें क्या अच्छा लगता है, सिस्टर बता देगी उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉल्यूशंस दे सकते हो, ठीक है? बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? तो या, तो एस डी ना, अब एस डी से कैसे रिलेटेड है? एस डी में पहला क्वेश्चन था व्हाट
इज योर पेरेंट ओपिनियन अबाउट यू। कुछ मत करना। आज तक आई नो मोस्टली लोगों ने अपने पेरेंट्स से इतना इंटरेक्शन किया भी नहीं होगा एसएसबी या पढ़ाई से रिलेटेड। कुछ मत करना, एक 5 पेज लेना, ठीक है, 5 empty papers, एक पे लिखना पेरेंट्स, सॉरी जितने मेंबर्स है ना फैमिली में उतने पेजेस लेना, सबका ऊपर एक एक पेज पे नाम लिखना, सबको एक एक पेज पकड़ा देना, बोल देना आज लो मेरी अग्नि परीक्षा, जो भी मेरे बारे में सोचते हो अच्छा, वो जो मेरे बारे में सोचते हो बुरा लिख दो। पेज के एक साइड पे लिख दो सारा अच्छा, पेज पे एक साइड पे लिख दो पूरा बुरा, ठीक है, और वो मुझे पकड़ा देना। ये मैंने किया था, ठीक है, ये आप भी कर सकते हो। अपना अपना क्रिएटिव वे होता है, मैंने ये अपनाया, आप कुछ और भी अपना सकते हो मुझसे भी ज्यादा क्रिएटिव, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इससे आपको एक तो उनके ट्रू थॉट्स पता चलेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको खुद को इम्प्रूव करने का एक मौका मिलेगा। एंड एसडी का भी कंटेंट रेडी हो रहा है और इंटरव्यू का भी कंटेंट रेडी हो रहा है। इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि अच्छा हाउ यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। नॉर्मल बंदा जो कोचिंग जाके बोल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, सर आई रीड बुक, सर मैं इतना किलोमीटर भागता था, ये करता था वो करता था, सर आपा गया था, ये किया था वो किया था। अरे आप क्या बोल रहे हो कि सर कोचिंग तो की मैंने, बट मैंने क्या किया कि आई इंटरेक्टेड विद माई फैमिली मेंबर्स कि अच्छा व्हाट आर गुड थिंग्स इन मी, सर आई वाज नॉट एबल टू एनालाइज माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, सो आई टॉक टू माय मदर कि अच्छा मॉम अकॉर्डिंग टू व्हाट आर माय स्ट्रेंथ व्हाट आर माय वीकनेसेस। यू आर गेटिंग कंटेंट यार, ठीक है। एंड ये सिर्फ बताने के लिए मत करो, ये रियल में करो, ठीक है। मैं हाल है, प्लीज ऐसा मत करना कि यार ये ऐसे आंसर चेप दिए और इंटरव्यू ऑफिसर को इम्प्रेस कर दिया, प्लीज। ऑफिसर इम्प्रेस हो जाएगा, रिकमेंड हो जाओगे, पर तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। रियल में ये सब चीजें करना है, ठीक है, समझ रहे हो? यस। तो अब ये चीजें पता चल गई कि सर एसडी कैसे तैयार करनी है, समझ में आ रहा है ना कैसे तैयार करनी है। मैं ये तो नहीं बताने वाला कि यार जो घर वालों ने बताया उन्हीं को फिल्टर आउट करके लिखना है ना, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो समझ पा रहे हो आप, राइट। अब आते हैं कि सर एसडी में ना लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि वो कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड भी वही सोच रहा है, टीचर भी वही सोच रहा है और पेरेंट्स भी वही सोच रहे हैं, ठीक है, वो खुद के बारे में भी वही सोच रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता है, एक कॉमन सेंस से एक चीज आती है यार, जो क्वालिटी आपके पेरेंट्स आपके अंदर देख पाएंगे वो आपके फ्रेंड्स शायद ना देख पाए, एंड जो आप क्वालिटी आपके फ्रेंड्स आपके अंदर देख पाएंगे वो शायद आपके पेरेंट्स ना देख पाए, या जो वीकनेस आपके फ्रेंड आपके बारे में देख पाएंगे वो आपके पेरेंट्स शायद ना देख पाए, राइट। और जो आपके टीचर्स आपके बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस देख पाएंगे वो मोस्टली चांसेस हैं वो आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स ना देख पाए, राइट। सो अगर पेरेंट्स वाले सेक्शन के लिए कंटेंट बना रहे हो तो वही क्वालिटीज लिखो जो एज अ पेरेंट एक पेरेंट अपने बच्चों में देख सकता है, या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एक पेरेंट अपने बच्चे में देख सकता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स के ओपिनियन में लिख रहे हैं और फ्रेंड ऐसी क्वालिटीज लिख रहे हैं जो मोस्टली फ्रेंड देखता है कि माय पेरेंट्स थिंक आई एम नॉट एबल टू टॉक विद गर्ल्स प्रॉपर्ली। भाई क्यों भाई, पेरेंट्स कब देख लिया, ये तो फ्रेंड्स देखते हैं ना। तो उस क्वालिटी को फ्रेंड्स वाले में डालो। यू शुड बी एबल टू सेग्रीगेट द क्वालिटीज। एक फ्रेंड जो क्वालिटी देखता है उसे फ्रेंड में डालोगे तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, चीजों को मैशअप नहीं करना। अरे नहीं, देख लेना सबकी एसडी पढ़ना, सब यही करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। नाउ यू आर नोइंग द थिंग्स सो यू विल बी राइटिंग बेटर एसडीज, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, सो एसडी इज कंप्लीटेड, वी आर कंप्लीटेड टेट वेट्स एसआरटी एंड एसडी बहुत अच्छे से। अब एक बात सुनो, अब एक चीज है कि सर लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास पीआईक्यू होता है, ठीक है, और लोग बोलते हैं कि अपनी रियल लाइफ से चीजों को लाओ, अपनी रियल लाइफ से चीजों को लाओ। सर कैसे करते हैं ये चीज? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आना चाहिए ना कि सर हर कोई बोल रहा है रियल लाइफ से लाओ, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट के पास पीआईक्यू भी होता है, वो पीआईक्यू का क्या कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, तो पहली चीज, तुम्हें कोई टेंशन या कुछ भी देखो, साइकोलॉजिस्ट के पास पीआईक्यू क्यों है, या इंटरव्यू अफसर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, मैंने ये आंसर दिया तो उसको क्या लगा, जीटीयू में अगर मैं रस्सी पहले उठा लूंगा तो उसको क्या लगेगा, अगर मैं बोलूंगा कि थैंक यू फ्रेंड तो उसको क्या लगेगा। इस सब से हट जाओ, दिस इज मोह माया, ठीक है, इस सब से हट जाना कि उसको क्या लगेगा, इस सब भूल जाओ। आपको एक छोटी सी जॉब दी गई है कि बी अ गुड कैंडिडेट, पहले वो बनो, बस। डोंट ट्राई टू बी अ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ या साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये, लोग पूछते हैं सर अगर मैं इंटरव्यू में ऐसा आंसर दूं तो इंटरव्यू ऑफिसर को क्या लगेगा, क्या ये सही रहेगा? भाई आंसर तुम्हारा है, तुम बताओ सही है कि नहीं, राइट। बट उसको कैसा लगे उससे क्या तुम्हें मतलब, तुम्हें बताना है ना, ठीक है। तो चीज क्या है कि यार साइकोलॉजिस्ट पे पीआईक्यू क्यों होता है?
उसका आंसर तो मैंने दे दिया कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस पर चाहे कुछ भी हो तुम्हारा, ठीक है, उस पर 10th की मार्कशीट हो तब भी तुम्हें कोई दिक्कत की नहीं है भाई, उस पर है, उस पर उसकी जॉब है, मेरा काम है प्रेजेंट करना, आई विल डू इट, राइट। अब दूसरी चीज कि सर रिलेट कैसे करते हैं, पहली बात तो अपने जो पीआईक्यू से भरना तगड़े ऑनेस्टी से। अब ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स कुछ नहीं खेला तो बिल्कुल एकदम नील उसे नील बट्टा सन्नाटा छोड़ के चले जाओ, ऐसा मत करना प्लीज। अगेन स्पोर्ट्स नहीं खेला, 1 महीना है घर पे बैडमिंटन खेलूंगा दीदी के साथ, दैट्स इट, खत्म, बन गया स्पोर्ट्स का कंटेंट रेडी, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, राइट। इसमें कोई बुराई थोड़ी है, कैजुअल में लिख दो, खेल तो रहे हो कुछ बार, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेके जाओ, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। अगर स्पोर्ट्स बैडमिंटन खेलो तो बैडमिंटन के बारे में सब पता होना चाहिए, दैट्स इट। एंड क्यों पता होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, ऑफिसर माइंड का या लीडर का माइंड, एक अच्छे इंसान का माइंड क्यूरियस होता है। ये जो आपकी टीवी बनी है, माचिस बनी है या पेन बना है, वो ऐसे ही नहीं बना है, वो क्यों बना है, बिकॉज लोग क्यूरियस है, इसलिए बना है, ठीक है। तुम भी क्यूरियस बनो। बैडमिंटन का वेट क्या होता है, रैकेट का वेट क्या होता है, कॉक का वेट क्या होता है, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग टू मेनी थिंग्स, राइट। तो चीज क्या है कि अगर अपनी स्टोरीज को आप मोस्टली अपने बनना, बहुत सोच के बनना, कुछ भी मत बनना, बिकॉज पीआईक्यू इज अ फॉर्मल डोजियर जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा आपके जाने से पहले, ठीक है, तो उसे अच्छे से पढ़ना। एंड दूसरी चीज कि डेली अपने पीआईक्यू को जब तक एसएसबी है पढ़ो, डेली पढ़ो, सुबह जगो और डेली अपना पीआईक्यू पढ़ो। अच्छा ये करता हूँ मैं, अच्छा इसमें ये चीज इंप्रूव हो सकती है, इसे थोड़ा इंप्रूव कर देता हूँ, अच्छा ये भी मैंने किया था वो कर देता हूँ। और पीआईक्यू का एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, ठीक है, डाउट लास्ट डे पे, सैटरडे को, ठीक है, रख लेंगे 30 मिनट्स का। तो अपने पीआईक्यू को डेली एनालाइज करो, खुद डेली एनालाइज करो कि अच्छा यार शेखा, खुद से ऐसे बात करो कि ओ साहिल तूने फुटबॉल भी खेली है, अच्छा अच्छा अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे ही अपने पीआईक्यू को डेली रिवाइज करोगे वो आपके ब्रेन में बस जाएगा, ठीक है, इट विल गेट इंग्रेन इन, लाइक आई गेस ऐसे कुछ वर्ड होता है, मैं भूल गया उसे, मतलब हाँ वो आपके दिमाग में बस जाएगा, पैटर्न एनालिसिस कर लेगा आपका ब्रेन, ठीक है। और जैसे ही आपके ब्रेन में वो बस गया चीजें, अब आपका एक छोटी सी जॉब है यहाँ पे, एक छोटा सा ट्रिक करना है, चटकी कहते हैं इसे हम। अगर एक पिक्चर आ रही है जहाँ पे स्पोर्ट्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो काहे सिर्फ रनिंग बनाना, पीआईक्यू में जो स्पोर्ट्स लिखा है वो क्यों नहीं डाल सकते, हम वो डालो ना, राइट। अब दिस इज हाउ योर पीआईक्यू विल गेट रिलेट विद योर स्टोरीज। अगर एक बंदा उसने पीआईक्यू में लाइक रनिंग लिखा नहीं है तब भी रनिंग पे स्टोरीज बना रहा है, ठीक है, ओके ओके। बट एक बंदे ने लिखा है फुटबॉल और स्टोरी भी फुटबॉल पे आ रही है, थिंग्स आर मेकिंग सेंस, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कंपटीशन चल रहा है और पीआईक्यू में डिबेट कंपटीशन लिखा है तो उस पर बनाओ ना स्टोरी, भाई कौन मना कर रहा है, तुम डिबेट कंपटीशन पे स्टोरी बनाओ। इसलिए अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो मैं डेली टारगेट्स देता हूँ, उसमें मैं क्या बोलता हूँ कि पीआईक्यू में जो भी स्पोर्ट्स लिखा है, डिबेट कंपटीशन लिखा है, उस पर स्टोरीज बनाओ कि कैसे ऑर्गेनाइज करा रहे हो, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो। डेली टारगेट्स देखना, वो बहुत ज्यादा लाइक यू कैन से टाइम दे के डिजाइन किए थे मैंने, बहुत ज्यादा टाइम दे के 10 दिन के डिजाइन किए थे, एंड बिलीव मी बहुत सारे रिकमेंडेड बंदों के मैसेज आए थे कि सर दे आर बेस्ट, ओके। तो प्लीज उन्हें करना। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे पीआई को रिलेट करते हैं अपने साइक डोजियर के साथ, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। सो विद दिस योर होल साइक इज कंप्लीटेड, ठीक है। अप्रोक्स अप्रोक्स कितना, एक 3 घंटे में आपका पूरा साइक कवर हुआ है, ठीक है, और 3 घंटे से ज्यादा, बिकॉज जो यूट्यूब पे कंटेंट है, मेजरली कंटेंट मैंने कवर कर दिया है, मेजरली गलती जो लोग करते हैं या जो ब्लंडर्स या जो मिथ्स मार्केट में उड़ी हुई है उनको क्लियर कर दिया है। जो बेसिक बेसिक चीजें और जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो कर्नल युद्धवीर सर की वीडियो की लिंक्स भेजूंगा मैं, उनको देखना। तो अप्रोक्स आपका साइक विल बी डन एंड डस्टेड, ठीक है। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत सारी कोचिंग अटेंड की है, जो रिपीटर्स होंगे उनने भी बहुत सारी कोचिंग अटेंड की है, ठीक है। तो पूछ लेना कि साइक वहां पे कैसे होता है और यहाँ पे कैसे हुआ है, ठीक है। नॉट डूइंग एनी प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग, बट या आई एम कॉन्फिडेंट इन द थिंग्स विच आई एम प्रोवाइडिंग, ठीक है। सो योर साइक इज डन। कैसा लग रहा है, 2 स्टेजेस आपने पूरे कर चुके हैं, कैसा लगा है, कोई अपना टेस्टिमोनियल देना चाहेगा। क्या मतलब सर, हम तो बस सुनने आते हैं। पहली बात तो माइक ऑन कर लिया करो भाई यार, क्या इंटरेक्टिव रखो सेशन को, मैं बोर हो जाता हूँ अपनी आवाज बस बोलते बोलते।
अच्छा आशीष सर, आप बताइए कैसा लगा पूरा साइक का सेशन? यू आर फ्रेशर सर, आप कुछ बोलते भी नहीं हो। सर फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ एनसीसी एंट्री से। ओके। तो मेरे लिए तो ये सारी चीजें अभी नई हैं, बट टेकिंग नॉलेज लाइक इट इज अ न्यू थिंग फॉर मी, getting something information, and currently my exams are going on, semester exam, so that's why I'm not able to complete the targets, but as the exam ended, so I will complete them. वेरी गुड। देखो अभी नहीं कर पा रहे, नो इश्यूज। मेरा मेन मोटिव है कि उन्हें कर ले, ठीक है? आपका ही फायदा होगा। अभी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट बाद में कर लेना, पर कर लेना। ये चीज है मेन मोटिव। कोई रिपीटर, उसे कुछ याद है कि मैंने साइक में ये गलती की थी, ऐसा कुछ, या मैं ये इम्प्रूव और कर सकता था? कोई भी रिपीटर, अरे शेयर करो जिससे फ्रेशर्स हैं या जो बाकी लोग हैं उनको पता चले कुछ चीजें, ठीक है? शांत बैठोगे कैसे काम चलेगा? कृष्णा सर बताइए। But, as you have mentioned, relating our TED stories or VAT to our PIQ, give us an age that has happened to me, because I have mentioned that I'm working, or if you are working in any department, तो आप अगर आप ऐसी stories बनाते हो most of the stories where your main character is also a working one, or more than that, अगर आप show कर रहे हो your hobby that you like to play cricket, and you made a story of organizing a cricket tournament or participating and winning it, that will show that you are showing your real face. You are not faking it, and that helps you in getting in. गुड। यस भीम सर बताइए। बोलिए सर। Sir, like you were giving us the tasks, and we are working in different sectors and different offices. So we are not getting that much time to complete the tasks or to improve our personalities. So, sir, what should we do to complete the tasks or do our daily routine most of the it? ओके, गुड क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने आज ही सोचा था, ठीक है? अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ना, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं चीजों को देखने का, ठीक है? अभी आपका पर्सपेक्टिव है कि हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। शेखावत सर इज अ स्टूडेंट, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर सर्विंग इन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है? कृष्णा सर इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। सबकी लाइफ अलग है। देन हाउ वी कैन मैनेज, लाइक मैनेज द टाइम, और व्हाट वी से टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? या सर अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, अब कैसे मैनेज करूं, ठीक है, टारगेट्स को सॉल्व करना, ठीक है? सो इस पे दो ऑप्शंस होते हैं ऐसी सिचुएशंस में, कि पहला तो यार, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है? पहला तो जो चीज आ रही है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करो। और एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम, लाइक आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन आशीष सर, ठीक है? सॉरी, आई एम नॉट टारगेटिंग यू, ठीक है? या किसी को टारगेट नहीं कर रहा। अगर फॉर सपोज मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अच्छा अभी काम ज्यादा चल रहा है या एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यार दो ऑप्शन है मेरे पे, या तो अच्छा अगले हफ्ते करूंगा या उसके अगले हफ्ते करूंगा, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि यार 5 मिनट बैठता हूँ, ठीक है? 5 मिनट बैठता हूँ, मे बी दिस इज अ न्यू चैलेंज फॉर मी, एंड लेट्स सॉल्व इट इन अ यूनिक वे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़े थोड़े स्पेयर टाइम्स को निकालूंगा। अब तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है, टारगेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे मैं कॉपी पेन लेके लिख रहा हूँ, सर को मुझे भेज रहा हूँ, तो ही वो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है। टारगेट्स मतलब ये है कि आप एक बार चीजों को जा रहे हो ना, दिमाग में रन करो। अच्छा स्पेयर टाइम मिला है, ओके, सर ने बताया था कि टेट ऐसे लिखते हैं, आप पिक्चर को ऑब्जर्व ऐसे करते हैं, चलो एक पिक्चर उठाते हैं, 5 मिनट बीच में मिला है, पिक्चर उठाते हैं, रील स्क्रॉल करने के बजाय उस पिक्चर को एक बार ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। तो इससे दो काम क्या हुए, तैयारी भी नहीं छूट रही है, हो रहा है, ठीक है? गाइस, एम ऑडिबल गाइस? ओके, मेरा ब्लूटूथ ही ओके, मैं इसे चार्ज पे लगाता हूँ, एक सेकंड। ओके, एम ऑडिबल नाउ? ओके, I hope I am audible, right?
ओके, सो अभी थोड़ा आवाज़ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, आवाज़ थोड़ी ख़राब आ सकती है, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ब्लूटूथ और माइक जो मेरा था वो बंद हो चुका है। सो या वेयर आई वाज कि एक तो ऑप्शन है उसे छोड़ दो कि अगले हफ्ते करेंगे या कुछ उसके बाद करेंगे। दूसरा ऑप्शन है यूज़ योर क्रिएटिव माइंड, आवर माइंड इज़ वेरी क्रिएटिव, ठीक है, एंड ऐसा शेड्यूल डिज़ाइन करो कि चीज़ें हैम्पर ना हो, चाहे 5 मिनट करो, मेंटेन द कंसिस्टेंसी, ठीक है, और उस 5 मिनट को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो। अच्छा मुझे 5 मिनट मिल लिया, रील स्क्रॉल नहीं करता, ऐसा करता हूँ कि एक पिक्चर ऑब्जर्व कर लेता हूँ। अच्छा खाना खाते खाते मुझे तारक मेहता देखने की आदत है, तो तारक मेहता नहीं देखता, कोई कर्नल युद्धवीर सर की वीडियो सुन लेता हूँ, दैट्स इट। रिप्लेस द थिंग्स, ठीक है, शेड्यूल को चेंज करते रहना होता है ना, हमें ऐसा नहीं होता है कि हमने एक शेड्यूल बना लिया फिर उसी पे स्टिक रहें और फिर बस कहते रहे कि अरे यार आर्ट्स से नो मेरी लाइक जॉब लाइफ चल रही है, मैं कैसे मैनेज करूँ, नहीं, थोड़ा सा मेंटेन या मैनेज वी कैन डू, एटलीस्ट वी कैन डू। कोई इतना भी टोटली कभी बिजी नहीं होता कि वो 5 मिनट भी ना निकाल पाए, राइट। सो एक बार अपने डेली रूटीन को सुबह एक डायरी लेना, सुबह से लेकर शाम तक। आई नो डिफेंस पर्सनल का बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा, आई नो, ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सर थे, ठीक है, रेजिमेंट वगैरह तो आई कांट डिस्क्लोज, बट वो पता है क्या करते थे, वो ना जब जिस समय सेशन होते थे उनकी ड्यूटी हो रखी होती थी, तो वो बस क्या करते थे, वो मुझसे पहले ही मैसेज करते थे, सर कैमरा वगैरह ऑन नहीं करूँगा, बस मैं ना बोल पाऊँगा बट कान में ईयरफोन लगा के मस्त आपका सुनता रहूँगा, ठीक है, वो ऐसे करते रहते थे। और वो टारगेट्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत लिख के भेज देते थे, बहुत सही था उनका, ठीक है, यू कैन डू इट, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, यूज़ योर क्रिएटिव माइंड, अपने पूरे दिन को एनालाइज करो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जैसे अभी बैठो, सेशन के बाद बैठना, जब से जगह तब तक बेड में सोने जा रहे हो उससे पहले का पूरा एनालाइज करो, पूरा एनालाइज हर एक सेकंड का, कि अच्छा मैंने अब ये किया था, इतना मेरे पे इतना टाइम था, ये फ्री टाइम था, इतने घंटे शॉर्ट देखी, स्क्रीन टाइम ही देख लेना अपना, ठीक है, कितने घंटे यूट्यूब था, कितने घंटे क्या था, फिर उसमें से चीज़ों को थोड़ा काटना स्टार्ट करो, बिकॉज हर समय प्रायोरिटी सेम नहीं हो सकती है ना। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, एसएसबी और जॉब, दैट्स इट, तो उनको प्रायोरिटीज दो, यूट्यूब रील्स वगैरह तो उनको छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए, कुछ नहीं जा रहा। स्ट्रेंजर थिंग्स आई है, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 साल बाद भी वही स्ट्रेंजर थिंग्स रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जल्दी देखनी है नहीं तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, कोई डिलीट नहीं करने वाला, ठीक है। सो प्रायोरिटीज अगेन, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप मैनेज कर सकते हो, यूज़ क्रिएटिव माइंड, दिस इज़ वेयर आउट ऑफ बॉक्स आइडिया कम, ठीक है। कर्नल युद्धवीर सर की वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ देखने का, है ना। सो यस, आई होप आई वॉज, मैं पता यही सोच रहा था बिकॉज मेरे घर में भी काम चल रहा है पूरा प्रॉपर, तो मैं भी अपना ऐसे ही, मेरे को भी यही इशू हो रहा था अभी, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा एनालिस करके वही मैंने बता दिया। हाँ बताइए कृष्णा सर। So, from your suggestion, I also got a creative idea. Like, means in my job profile, I also sometimes got multiple tasks at the same time. So, what I thought that I'm already part of Indian Defense Forces, and I have been assigned multiple tasks to tackle at the same time. How would I do so? So I have to prioritize the thing and do it. Means the objective is the completion of work, no matter what. गुड, सो यू कैन डू इट, सी, ठीक है, दैट्स वाई, देखो इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में कहा था, अभी थोड़ा ज्ञान हो रहा है, आई नो, थोड़ा ज्ञान हो रहा है, आई नो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, ठीक है, दैट्स वाई मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि खुद को सुधारो, क्रिएटिव खुद को बनाओ, एसएसबी टेट वगैरह के लिए मत करो, ठीक है, क्योंकि अभी खुद को सुधार लिया ना, बहुत अच्छी एज है सबकी, सब अंडर इन ट्वेंटीज़ हैं, अंडर ट्वेंटीज़ हैं, अभी खुद को सुधार लिया ना तो बहुत आगे, इवन ऑफिसर नहीं बने ना तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, ठीक है, हर कोई करता है। कभी देखा है ना एपीजे अब्दुल कलाम रिपीटर प्रेसिडेंट, अमिताभ बच्चन रिपीटर एक्टर बिकॉज उनने खुद को इम्प्रूव किया होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, हमने साइकोलॉजी टेस्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अभी अगर मुझे अभी बिल्कुल टाइम मिला, ठीक है, आफ्टर दिस वर्कशॉप, नहीं तो आई विल ट्राई कि जो भी सेशन लेता है कि यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट साइकोलॉजी टेस्ट, ठीक है, लाइव, कि यहाँ पे आप सब जी मीट ज्वाइन करोगे, आपको पूरा प्रॉपर साइकोलॉजी टेस्ट कराया जाएगा, यू विल बी राइटिंग इट डाउन, ठीक है, एंड मेनली वी विल डू इट इन द लास्ट काइंड ऑफ वीक ऑफ दिसंबर, जिससे सबके एग्जाम वगैरह सब हर कोई हर चीज़ से फ्री हो, ठीक है। तो आप लाइव साइकोलॉजी टेस्ट दोगे एंड यू विल बी रिव्यूइंग योर साइकोलॉजी टेस्ट बाय योरसेल्फ, या नहीं तो अगर हम पर अवेलेबल हुए कुछ रिकमेंडेड बंदे या कुछ ऑफिसर्स वगैरह, तो यू विल ट्राई टू like come all of them together, right? So psychology test is done, PPT where is done, now comes to GTO, group task, right? GT basically. So see,
Repeat when the TED class or the psychology class will start, like The video class. what, sir? Sir, you were discussing about the last week of December and the free time, so couldn't hear that. Can you repeat that? Okay, so I was saying is कि we will plan a full psychology test, like we will display all the images, weights and SRT here only, and you all will be giving the psych test like a real SSB in the Gmeet only, which we do like this thing we do almost with every batch. Okay, so yeah, where I was, yes, GTO. सी, अब देखो, थोड़ी चीज़ें मेरी ना किसी को ठेस पहुंचा सकती हैं, ठीक है, तो वो एक डिस्क्लेमर देता हूँ, इन चीज़ों का बोलना किसी संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, थोड़ा वो जोधा अकबर के स्टार्टिंग में आता है ना, मैं बोल नहीं पा रहा ठीक है, सो या द थिंग इज 99% नाइन नॉट 99 95% ऑफ इंडियन एसएसबी कोचिंग्स आर रनिंग बिकॉज ऑफ जीटीओ, ठीक है, बिकॉज लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ना वो कुछ में रख रखा है फट्टा बल्ली, ठीक है, तो लोग फ्रेशर्स स्पेशली इवन रिपीटर्स भी फट्टा बल्ली देखते हैं, मोहित हो जाते हैं फट्टा बल्ली से, ठीक है, और चले आते हैं उनके पास, और उनके 30,000 ये बन जाते हैं आराम से, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि यार 95% कोचिंग का धंधा ऐसे ही चल रहा है बिकॉज ऑफ जीटीओ, बिकॉज उनके पास दिखाने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड बनाया है, बड़ा सा ग्राउंड बनाया है, जो हमें हर तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जीटीओ टास्क हैं, फ्रेशर और रिपीटर उससे देख के हो जाता है खुश और वो चले जाता है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अभी मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ जो बहुत शॉकिंग होगा, ठीक है, बट दिस दैट इज़ ट्रू। इन जीटीओ, ठीक है, अगेन इन जीटीओ, पीजीटी, एचजीटी and your that field task is not that important, ठीक है, again in GTO your PGT HGT and the फट्टा बल्ली is not that important, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोई बात किसी को पता है क्या? नहीं पता होगा, ठीक है। द मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द GTOs आर GDs and your GP, okay, GD GP lecturate are the most important task in the GTO, एंड वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट जो किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ, जो मेरे को एक जो मेरे ट्रेनर थे उनने बताया था, आफ्टर जी डीज एंड जी पी, ठीक है, आपका 60% रिजल्ट तैयार हो जाता है जी टी ओ का, आफ्टर जस्ट जी डीज एंड जी पी आपका जो रिजल्ट होता है 60% वो रेडी रहता है, एंड वो फिर थोड़ा सा खेल खिलौना होता है जी टी ओ लाइक पी जी टी एच जी टी एंड ऑल, ठीक है। सो मेजर फोकस कहाँ करना चाहिए फिर लॉजिकली हमें, इन जी डी एंड जी पी, ठीक है। अब इसका मतलब सर क्या आप पीजीटी वगैरह से हमें विमुख करना चाहते हो? नहीं पार्थ, विमुख नहीं करेंगे। पीजीटी वगैरह के लिए भी एक छोटा सा फंडा होता है, ठीक है, फलक्रम वाला जो 10th क्लास में होता है। आई डोंट नो वाई हवा बना रखा है चीज़ों का कि यार रस्सी बांधना सिखा रहे हैं लिटरली, मैं सीख के आया हूँ रस्सी बांधना मैंने 24,000 दिए थे रस्सी बांधना सीखने के लिए, ठीक है तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो मैं रस्सी बांधना, मैं उस वीडियो को शेयर करूँगा ग्रुप में, वो देख लेना, तुम रस्सी बांधना सीख जाओगे, ठीक है। और जो गाँव से है वो तगड़ा जोश टाइप बंदा, उसे तो पता ही होगा रस्सी कैसे बांधते हैं, सो या कि अरे आफा, हाँ डेफिनेटली मैं सीख के आया यार, 24,000 रुपये में रस्सी बांधना देख के लिटरली आई वाज शॉक, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि इसका मतलब अगर जीडी इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम फट्टा बल्ली को थोड़ा मिस आउट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे यार। 40% तो उसका रोल तब भी है ना, 60% नहीं है तो 40% तब भी है। तो आई विल टीच यू द बेसिक कॉन्सेप्ट, और थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ये मैंने पिछले आई गेस लास्ट वाले जो हमने ऐसे ही 7 डे वर्कशॉप तो नहीं कहते उसे, वो 7 डे एसएसबी काइंड ऑफ कुछ कहते थे, ठीक है, तो उसमें किया था, तो वही मैं फिर से ट्राई करूँगा कि लैपटॉप से ही आपको थोड़ा समझाऊँ कि कैसे फलक्रम फट्टा बल्ली वगैरह कुछ ऑब्स्टिकल्स काइंड ऑफ दिखाऊंगा, एंड मोस्टली समझ में आ जाएगा कैसे होता है, ठीक है। और मैंने कल परसों एक जुगाड़ बनाया था घर पे अपने, तो वैसा घर पे आप भी जुगाड़ बना लो आराम से, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो या सो अब आते हैं हम जी की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ्रेशर जिसको जी फ्रेशर कौन कौन है अभी यहाँ पे, अभी फ्रेशर कौन कौन है बताओ? ओके भीम सर, ओके बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, अरे वाह 8 फ्रेशर्स, नाइस, नो, वेरी नाइस, ओके।
10, वेरी नाइस। ओके, तो द थिंग इज, देखो, अभी मैं एक वीडियो दिखा सकता हूँ आपको, पर वो आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो मैंने एक वीडियो भेजी थी कल, या मैंने कल एक वीडियो भेजी थी। जज्बा नाम से एक टीवी सीरियल होता था इंडिया का, जज्बा नाम से। तो उस पर वो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, बिकॉज वो पहला ऐसा सीरियल था जिसने रियल में दिखाया था कि एसएसबी के अंदर क्या होता है। तो उसका एपिसोड मैंने नंबर भेज दिया था 10 और 11, वो देख लेना। जैसा एसएसबी में रियल में एसएसबी में होता है ना, वैसा उसमें पूरा दिखा रखा है कि जीडी कैसे होता है, लेक्सरेट कमांड टास्क, हर चीज़ उसमें दिखा रखी है। ठीक है, तो रियल एसएसबी का फील ले सकते हो, तो उसको देख लेना। जज्बा नाम से मैंने लिंक भेज रखी है, ठीक है। तो तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा जीटीओ कैसे होता है, और साइकोलॉजी टेस्ट कैसे होता है, और इंटरव्यू कैसे होता है, पूरा आइडिया लग जाएगा तुम्हें, पूरी एसएसबी कैसे होती है, ठीक है। सो अब आते हैं जीटीओ पे। तो देखो जीटीओ क्या होता है, जीटीओ इज अ ग्रुप टास्क। तो उसमें आपको चेक किया जाता है कि हाउ वेल यू आर एबल टू परफॉर्म इन द ग्रुप। ठीक है, अकेले तो एवरी वन कैन परफॉर्म, ठीक है, बट जब ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है तो लोगों की असलियत बाहर आती है। इसको मैं एक छोटे से कोटेशन से स्टार्ट करूँगा, लाइक बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन कि व्हाट विल कम आउट ऑफ एन ऑरेंज इफ आई विल प्रेस इट। टेल मी, देयर इज एन ऑरेंज, and if I will press the orange, what will come out of it? माइक ऑन करके बोलो यार, माइक ऑन करके बोलो, ठीक है। जूस, काहे चीज़ का Orange जूस? juice. ऑरेंज जूस, juice. ऑफ कोर्स ऑरेंज जूस, ठीक है। जूस इज नॉट, बी स्पेसिफिक पार्थ सर, नॉट इन टेट, इन लाइफ, राइट, बी स्पेसिफिक। ओके, सो ऑफ कोर्स ऑरेंज जूस विल कम, ठीक है। अब बहुत लोग होते तो हैं सेब, ठीक है, बट वो अपने आप को ऑरेंज कलर करके वो दिखाते हैं ऑरेंज। पर जैसे ही जीटीओ और आईओ उन्हें प्रेस करता है, तो उसमें से निकलना चाहिए था ऑरेंज जूस, बट निकलता क्या है, कुछ नहीं निकलता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो, जो आप अंदर से हो उस टाइम प्रेशर में आपके अंदर से वही निकलेगा, कभी भी वो संतरे का जूस नहीं निकल सकता, ठीक है। अगेन अ स्ट्रॉन्गर रीज़न वाई यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, नॉट एसएसपी, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं, एक और उनमें से एक ही है। तो जीटीओ का काम यही होता है कि भाई आपको ग्रुप में चेक करना, और वो प्रेशर इतना आपके ऊपर डालता है इन एवरी, प्रेशर आपके ऊपर पूरे जीटीओ में इतना रहेगा। साइकोलॉजी टेस्ट में भी प्रेशर बहुत रहता है, इंटरव्यू में प्रेशर बनाता है, इंटरव्यू वाला सेशन बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। और जीटीओ में प्रेशर कैसे बनाता है, यार आप बैठे हो 4 8 लोगों के साथ, आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, आपको हर कोई बीच में से काटता जा रहा है। तो बंदे के दिमाग में कितना प्रेशर होता है, तो उसके जो रियल में अंदर से वो होता है ना, तो वो वही बोलता है, वही निकलता है, ठीक है। सुना होगा आपने, लोग खड़े हो जाते हैं सीट से, गाली देने लगते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चेस्ट नंबर 7, यू स्टॉप, आई विल स्पीक, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। और लाइक दे स्टार्ट बैगिंग, ठीक है। रिपीटर्स के ग्रुप में मोस्टली ये होता है, वो बैग करते हैं, गाइज इट इज़ माई लास्ट एसएसबी, प्लीज़ गाइज प्लीज़। ठीक है, ये भी चलता है। सो या, तो जीटीओ का काम क्या होता है, आपको प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में लेके जाना। ये फट्टा बल्ली चीज़ें, अगेन दीज आर फॉर क्रिएटिंग प्रेशर, ठीक है। फट्टा बल्ली चीज़ें, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, प्रेशर, पब्लिक स्पीकिंग का, ठीक है। तो उन सब के प्रेशर में आपको टेस्ट करना कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है। अगेन इफ़ यू आर अ गोल्ड तो गोल्ड ही निकलेगा, और अगर लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया तो वह निकल जाएगा, ठीक। ओके, सो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीडी। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, देखो आज ना ग्रुप डिस्कशन डिस्कस करते हैं, लेक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चरेट करते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, देन ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट्स बताऊंगा, देन वी विल रैप अप द सेशन, बिकॉज 10-20 तो हो ही चुके हैं अभी, ज़्यादा लेट नहीं करना। तो लेक्चरेट छोड़ते हैं, जीडी करें बस, है ना, एग्री। लेक्चरेट देखो, मैं यूट्यूब वीडियो की, वो कर्नल युद्धवीर सर के चैनल की लिंक भेज दूंगा, और एक दो अच्छे लेक्चरेट के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो भेज दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। एंड यस, उसके बाद भी कोई डाउट बचे, यू कैन आस्क मी और यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम ऑन टेलीग्राम, एंड हियर इज माई टेलीग्राम हैंडल, ठीक है। ओके, सो दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल, यू कैन आस्क मी एंड टेक्स्ट मी एनी टाइम, आई विल रिप्लाई, गेट बैक टू यू, ठीक है। एंड प्लीज़ अगेन सेइंग, ऐसा मत सोचना कि आई एम स्किपिंग एनीथिंग, प्लीज़, ठीक है, बिकॉज जो भी मैं लिंक भेजूंगा वीडियो की, जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एंड आई कैन एश्योर यू कि कोई कोचिंग भी नहीं बताएगी इतना, ठीक है, एक नहीं बताएगी, 4-5 कोचिंग जाओगे तब पता कर पाओगे इतना, ठीक है। सो
ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद जीडी। देखो, ये मत सोचना कि यू आर फ्रेशर्स तो यार आप जीडी में क्या बोलोगे, रिपीटर आपको बोलने नहीं देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सो पूरा ऑनेस्टी के साथ पार्टिसिपेट करना, फील कि यू आर सिटिंग इन योर रियल एसएसबी, ठीक है। अभी क्या करना, मैं जिस जिस आदमी का नाम लूँगा, सॉरी जिस जिस का मैं नाम लूँगा, ठीक है, वो अपने हैंड रेस करेगा। अभी सब अपने हैंड डाउन कर लो। हाँ, प्रथमा सर आप कुछ बोलने वाले हो? प्रथम सर बोलना चाहते हो आप कुछ? नो सर, नो सर। ओके। सो अभी मैं जिस जिसका नाम लूँगा वो अपने हैंड रेस करेगा और कैमरा ऑन करेगा। दोबारा नहीं कहूँगा, ठीक है। जया मैम, हैंड रेस करते जाओ, कैमरा ओपन करते जाओ जल्दी। दिव्यांशु पांडे सर, रोहित सर, आशीष सर, आमिर सर, दीवक सर, दिवांग सॉरी, सो सॉरी, दिवांग सर, एंड आयुष सर। ओके, सो दीज आर द पीपल हु आर इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ अवर जीडी। एंड दिवांग सर, आई गेस आप ही बाहर हो क्या? आपका ही कैमरा ऑन नहीं है? अच्छा, आपका फर्स्ट कैमरा ऑन करो दिवांग सर, ठीक है। जीडी में कैमरा ऑन इज मस्ट यार, जी वाइल जीडी एंड लेक्चर नरेशन, बॉडी लैंग्वेज भी देखना होता है। देवांग सर आर यू देयर? कोई रीज़न है तो प्लीज़ बताओ यार। एंड रोहित सर, यू टू, आपका कोई रीज़न है तो बताओ। अच्छा, आपका ऑन है, ठीक है। आई गेस इनका कोई नेटवर्क इशू है, ही इज़ ट्राइंग टू ओपन हिज माइक बट सम इशूज आर गोइंग ऑन। ओके, सो अगर आप बोल पा रहे हो तो वो इनफ है, ठीक है, आपके लिए नो इशूज। अब मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाला। ओके, सो थिंक इज गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप ऑफ अ जीडी, ठीक है। तो जो फ्रेशर है वो अपनी पहली जीडी करने वाला है, एंड जो रिपीटर है आपका काम है कि आप अपना काम करो, ठीक है, अच्छा वाला। ओके, सो द थिंग इज, जो दूसरा ग्रुप है जिनके अभी हैंड डाउन है, यू आर द सेकंड ग्रुप, तो आपको इन्हें करना है ऑब्जर्व, ठीक है। किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, नहीं सबको ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि वो कैसे एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्या पॉइंट्स बोल रहा है। आई वॉन्ट सजेशन फ्रॉम यू, ठीक है, यू टू, राइट। एंड द फर्स्ट ग्रुप है, उसका काम है कि एक अच्छी सी जीडी करना। ओके, सो अभी मैं एक आपके लिए टॉपिक डिसाइड करता हूँ जीडी का। मेरे को टॉपिक निकालने पड़ेंगे, वेट, लेट मी डिसाइड वन टॉपिक। In field of corporate departments, in field of industries, like we are facing a lot of uh, negativity, like in the field of skills, and because of our university is not taking effort to make students skillful. So that is the important reason. I agree with formal speaker that he is saying right that the skilled workforce can enhance our India's tech hub, because if the government inculcate in their student or college skill for platform, they it can be a greater impact on the Apart from talking about the universities, as you know, India is a developing country, and university, there are prestigious education centers like IIT Madras and IIT Bombay has an engineering program to make the school students more skillful and to have a better opportunity. What's your opinion? Gentlemen, lots of IIT. So friends, AI play a huge contribution on India being a global by 20. We have AI University in Uttar Pradesh. Also, we are conducting an AI Global Summit. India hosts the biggest global summit enhance that to enhance AI power, AI efficiency in various fields. AI is also seen in defense as well. It has a major role in that by 2040. I agree with the former speaker that AI is taking place. Like AI is
nowadays companies are using AI for doing multiple jobs. Like people are training AI training on multiple data set so that it can provide a better answers or better skills or do work very fast as compared to a labor work. Like a person can do a repeated work in a 2 days, but AI can do that work in just minutes or in hours. And talking about government is also providing internet to the villages like at cheap costs and mobile phones like schemes so that the people can develop their skills through remote areas as well. So that can India can be developed in 2040 by. Yeah, Gentlemen, I partially agree with you because in the field of AI, many platforms like ChatGPT and others, they also required the skilled labor force. That is the important thing. So that is my point. Skilled labor force is important for taking the taking ahead India's global tech hub by 2040. Because without government support, skilled workforce is not applicable and not good in India. Uh, and without AI is not without skillful workforce, AI is also not good working in India. As Ashish, I believe I partially agree with you, and I also want to take point of Ayush that government is invading our privacy, but it is very important to know that privacy has been invaded by many foreign companies too. But if we take perspective of China, they had also did many of the things to their civilians, especially talking about civilians' phone. They had ensured many platforms where they can monitor the activities. So I think Sanchar Sathi is not a bad thing. It is very good thing for us, and I think for that government can maintain such suspicious activities, and that will also help our intelligence agencies to, to step forward for our defense. And the technology terms is not to be confused with large machines, only computers. It can also be seen in the area of like hospital, in the area of medicine area. Like if we see that recent around 2000, the paramedical courses, which make the people more skillful and to reduce the burden for the doctors. This is an example of making people skills and giving them employment. By making the paramedical course. This was also an example of making people skillful. ओके स्टॉप स्टॉप। देखो अच्छी जीडी थी, पहली जीडी आपकी मेरे साथ स्पेशली, ठीक है ओके। सो अभी देखो इनकी जीडी को करते हैं एनालाइज। सबसे पहले तो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, स्पेक्टेटर्स को, दर्शक। जो दर्शक लोग थे, कैसा परफॉर्म किया आपके एक्टर एक्ट्रेस ने, हीरोज आपके कैसे परफॉर्म किया इन्हें। Shall I start, sir? हाँ बताइए। अरे देखो पता है अंगूठा क्या दिखा रहे हो, अंगूठा दिखाने के दो मतलब होते हैं, ठीक है। No. I'll स्पीक यार। start with the Divyansu sir. हम्म, Divyansu sir took the initiative, and throughout the GD, he was stick to his point that skilled labor is more important. But in the start, what I have noticed that he has lost somewhere. He has lost his eye contact. He was reminding something, and also he was swelling. Something means his gestures was showing that he is not very much confident in his point that he's put forwarding. Second is Amir sir. Amir sir has started second, but Amir sir's statement was not fully backed by any facts. And I think in the first time when he speak, he was just speaking for the sake of speaking. Means he had just said repeated same thing what Divyansu sir has said in other language. Ayush sir was good throughout the GD. He was putting facts and all, but at one point he has started debate. It was a GD, general discussion. So general discussion is like we are having discussion in our friend group. But Ayush sir has started asking for the opinions. What are your opinion? And these are not the thing that we are seeking here. So we kind of he has turned the discussion into debate, and that has been lead Ashish sir to counter this. Ashish sir was vague in his points. He was covering all throughout the point. He has not fact that what he's tending to say.
So these are all the things that I've observed. And Jay ma'am has spoken only once and twice. She tried speaking, but when others were speaking, she just stopped at the same moment. In depth analysis. Impressed, yeah. Very nice. Okay, so anyone else from group 2? Yes, sir. बताइए. I have written some of the feedbacks. Like first, Jaya ma'am, she started. She started with telling some facts and submit, but she only speak once or twice in whole JD. And coming to the Divyanshu, तो वो पार्शली एग्री करवा पा रहा था अपने पॉइंट पे कि स्किल कैसे इम्पोर्टेंट है और इनिशिएटिव तो अच्छा लिया था। हाँ, और अच्छा थ्रू आउट द सिटी अच्छा बोला था। रोहित ने पार्टिसिपेट नहीं लिया। आमिर ने वो सेम चीज़ है जो प्रीवियस भैया ने बोला था वो सेम। हाँ, आशीष कौन था फिफ्थ था। ये पॉइंट तो अच्छे दे रहा था और एक दो क्या बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया 2-3 चीजें बोली थी लेकिन आई कांटेक्ट नहीं था थ्रू आउट द जीडी। जो भी आप पॉइंट बोल रहे थे वो ऐसे सामने देख के बोल रहे थे, इधर इधर कैमरा में नहीं देख रहे थे। एक वो है। और आयुष, आप जीडी के अंदर आज ऐसे पूछ नहीं सकते कि व्हाट इज योर ओपिनियन। आप दूसरा को ओपिनियन नहीं पूछ सकते उसमें जीडी के अंदर ही कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। तो ये क्रिटिसिज्म की तरफ चल जाता है। और ट्राई टू नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट कि वो संचार साथी आ गया फिर आपका पॉइंट डिफेंड किया देवांक ने, इलेबोरेट किया इसने कि भाई संचार साथी ऐसा है, चाइना का एग्जांपल दिया। ये है। कूल, वेरी नाइस. ओके, सो एनीवन एल्स या फिर मैं जीडी के टॉपिक को कंटिन्यू रखूँ. ग्रुप 1 यू कैन डाउन योर हैंड्स एंड जिसको और कोई सजेशन देना है ही कैन स्पीक इट अप सो दैट वी कैन गेन सम नॉलेज. हाँ बताइए रोहित सर एंड कृष्णा सर. रोहित सर पहले आप बताइए, देन कृष्णा सर फिर आप बताइए. Sir, in the starting, it was to the point, but what I've learned in GD from my experience is that GD is that कि it is a healthy discussion. So you will put a point that is a constructive one कि हाँ आपने ये बोला ना, then I'll add something more. So it will take up to the next height. ठीक है. So in the starting they were on the point, but by the conclusion of the GD, other than Devyanshu, none of the body was on the point. They were not even on the topic. The topic is about India's getting development. What are the major points? They were discussing about Sanchar Sathi, security and all. Okay, cool. And Rohit sir, what about you? रोहित सर बोलना है कुछ या हैंड रेज गलती से हो गया? ओके, नो इश्यूज. यू कैन टाइप इन कमेंट अगर कोई भी इशू है तो. ठीक है. ओके, सो देखो पहली जीडी थी मोस्टली लोगों की बहुत अच्छा किया. ठीक है, फर्स्ट जीडी को देखा जाए तो. ठीक है, सो अभी देखो यहाँ हो आप एंड यहाँ से टॉप ले जाना अब हमारी जिम्मेदारी है, राइट? अब सुनो, देखो ये जीडी ना सिर्फ आप नहीं कर रहे, ऐसी जीडी लाखों लोग कर रहे हैं जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, राइट? ठीक है, लाखों तो नहीं कह सकते, हज़ारों कह सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में 8,000 9,000 क्लियर करते हैं. ठीक है, सो बहुत सारे लोग ऐसे ही एसएसबी वगैरह कर रहे हैं. बट डू यू थिंक इज दिस इज़ अ राइट वे? लाइक राइट वे और रॉन्ग वे तो कुछ नहीं होता, ये ऐसी ही जीडी होती है. ठीक है, बट इसमें क्या क्या गलती थी वो थोड़ा सुनो. पहली बात तो जब भी जीडी में जाओ अगली बार से, जब भी जो 3 चैनल से जिससे भी आपने ज्वाइन किया है उसकी जीडी अटेंड करो तो कैमरे को एक अच्छी पोजीशन पर रखो, जैसे आमिर सर ने रखा है, शेखावत सर ने रखा है, सो दैट आई कांटेक्ट आपका बने. जैसे दिव्यांशु सर जैसे ही आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, फॉर हिम ही वॉज लुकिंग एंड हाँ दिवांग सर ने भी कैमरा अच्छी पोजीशन पर रखा था. दिव्यांशु सर सामने देख रहे थे बट कैमरा उनका लेफ्ट में है, तो हमें दिख रहा है कि आई कांटेक्ट नहीं बन रहा, पर वो आई कांटेक्ट बना रहे हैं शायद सामने, पता नहीं किससे बना रहे हैं बट बना रहे हैं. ठीक है, तो पहली बात तो कैमरा अगली बार से रखना सही जगह पर. ठीक है, ओके. अब आते हैं पॉइंट पे. पहली बात तो किसी ने देखो क्वेश्चंस छोड़ते हैं आज. ठीक है, किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि स्टार्टिंग में तो इतने सारे पॉइंट्स आ रहे थे, हर कोई बोल रहा था, पर लास्ट में भाई पूरा मैदान खाली था, कोई कोई कुछ भी बोल रहा है फिर तो. ठीक है, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं.
ठीक है, इवन एसएसबी में जीडी होती है 10-15 मिनट, लेकिन मैंने 20 minutes. मैंने खत्म जीडी और पॉइंट Yes, yes. Your voice is staggering. now is No, sir, it is not. Sir, it is not fixed. No, sir, it is not fixed yet. Your voice is still